वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस सेशन में मैं आपके साथ आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। तो आज के इन टॉपिक्स में इंक्लूड है आपके माइक्रो टीचिंग और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन। तो सबसे पहला आपका आता है माइक्रो टीचिंग। अगर आप माइक्रो टीचिंग देखोगे तो दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है आपका माइक्रो और दूसरा वर्ड है यहाँ पर टीचिंग। माइक्रो प्लस टीचिंग। माइक्रो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, माइक्रो रिप्रेजेंट करता है स्मॉलर पार्ट्स। उसी तरह ही आपकी टीचिंग होती है और ये एक ऐसा मेथड है जो ट्रेनी टीचर्स के लिए यूजफुल है। यहाँ पर ट्रेनी टीचर्स इस मेथड का यूज कर शॉर्ट लेसन को डिलीवर करते हैं एक शॉर्ट ग्रुप के साथ, और जिसके साथ साथ वो अपनी एक स्पेसिफिक स्किल्स को डेवलप करते हैं। किसके लिए है मेथड? ये ट्रेनी टीचर्स के लिए। सो माइक्रो टीचिंग इज अ टीचर ट्रेनिंग टेक्निक। क्या है ये? टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है वेयर आप ट्रेनी टीचर प्रैक्टिस टीचिंग अ शॉर्ट लेसन, यूजुअली 5 to 10 मिनट्स के इनके लेसन होते हैं, टू अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। द फोकस इज ऑन डेवलपिंग वन स्पेसिफिक टीचिंग स्किल एट अ टाइम। और इनका मेन फोकस क्या होता है? किसी एक स्पेसिफिक टीचिंग स्किल को उस टाइम डेवलप करना। लाइक स्टूडेंट से क्वेश्चनिंग कैसे करेंगे, अपने टॉपिक्स को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, एग्जाम्पल का यूज कैसे करेंगे, या अपनी क्लास को मैनेज कैसे करेंगे। तो ये होता है आपका माइक्रो टीचिंग। आई होप आपको माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये एक टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है जो कि आपके ट्रेनी टीचर यूज करते हैं, जिसके अंदर वो शॉर्ट लेसन प्लान को या शॉर्ट लेसन को डिलीवर करते हैं एक स्मॉलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ, और वहां पर वो कोशिश करते हैं कि अपनी एक स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स को डेवलप कर सके। ये होता है माइक्रो टीचिंग। अब इसका ओरिजिन कैसे हुआ, कहां से हुआ? तो ओरिजिन इन 1960s एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए बाय डेविड एलन एंड हिज टीम टू सिस्टमैटिकली ट्रेन टीचर्स इन टीचिंग स्किल्स। तो इसका जो कह सकते हैं ओरिजिन था वो 1960s में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ था। और रीजन क्या था कि जिसके थ्रू की हमारे जो भी टीचर्स होते हैं उनको एक टीचिंग स्किल्स प्रोवाइड करी जा सके, जिसके थ्रू की वो अपने एक नॉलेज को सिस्टमैटिकली स्टूडेंट्स तक डिलीवर कर सके। तो ये थी आपकी माइक्रो टीचिंग की डेफिनेशन ऑफ का कॉन्सेप्ट। अब माइक्रो टीचिंग के अंदर हम टोटली 6 आवर्स का यूज करते हैं, उन सभी को देख लेते हैं। इसके विदाउट आपकी माइक्रो टीचिंग कंप्लीट नहीं होती। तो इनको फॉलो कर ही हमने अपने वहां पर लेसन प्लान को, अपनी टीचिंग को करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आर होता है प्लान का। प्लान मतलब व्हाट हैपेंस। द टीचर सेलेक्ट वन स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स टू प्रैक्टिस सच एज क्वेश्चनिंग, एक्सप्लेनिंग, रीइंफोर्समेंट। तो सबसे पहले यहाँ पर टीचर क्या देखेगी? सेलेक्ट करेगी किसी एक स्किल को कि इस माइक्रो टीचिंग की हेल्प से उसे अपने किस स्किल्स को शार्प करना है, किसको डेवलप करना है, किसको इंप्रूव करना है। तो स्किल कोई भी हो सकती है, क्वेश्चनिंग हो सकती है, एक्सप्लेनिंग हो सकती है, यूज एग्जांपल्स हो सकते हैं, मैनेजिंग क्लास डिसिप्लिन हो सकता है, मतलब कोई भी स्किल को वहां पर ले लेगी। इसके बाद प्रिपेयर अ शॉर्ट फोकस्ड लेसन प्लान ऑन अ स्मॉल टॉपिक। इसके बाद वो टीचर किसी एक टॉपिक के ऊपर फोकस करेगी और अपना एक लेसन प्लान बनाएगी 5 से 10 मिनट का। लेसन प्लान क्या होता है कि जब आप लेसन प्लान बनाते हैं, तो जैसे मैं बात कर लेता हूं मार्केटिंग। अगर मैं मार्केटिंग का लेसन प्लान बनाऊंगा तो सबसे पहले मैं अपने ऑब्जेक्टिव डालूंगा कि जब मैं मार्केटिंग स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, स्टूडेंट्स की लर्निंग क्या होगी मेरे लेसन के बाद, इसके अंदर मैं कौन कौन से कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करूंगा, इसमें मैं क्या एग्जाम्पल यूज करूंगा। मतलब एक ब्रीफ हम पहले से ही प्लान तैयार कर लेते हैं अपने पढ़ाने की। तो यह आपको एक फोकस्ड और शॉर्ट लेसन प्लान बनाना है। पर्पस क्या हुआ इसका? टू नैरो डाउन टीचिंग टू अ सिंगल स्किल सो दैट इट कैन बी कंसियसली प्रैक्टिस्ड एंड इवेल्युएटेड। एग्जाम्पल पे आप ले सकते हैं कि अ मैथ टीचर चूज द एक्सप्लेनिंग स्किल्स एंड प्रिपेयर 7-minute लेसन प्लान ऑन एरिया ऑफ ट्राई। तो यहाँ पर जो टीचर होता है वो किसी स्पेसिफिक शॉर्ट टॉपिक के ऊपर अपने लेसन प्लान को बनाता है और उसके थ्रू कहीं ना कहीं अपनी एक स्पेसिफिक स्किल को डेवलप करने के लिए चूज करता है। ये होता है पहला पार्ट प्लान का। यहाँ पर वो अपनी किसी एक स्किल को डेवलप करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर अपने लेसन प्लान को तैयार करता है। दूसरा होता है टीच। द टीचर डिलीवर्स द शॉर्ट लेसन टू अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ 5 to 10 स्टूडेंट।
और peers acting as स्टूडेंट। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है, जब प्रैक्टिस करते हैं ट्रेनिंग टीचर्स तो वहां पर स्टूडेंट्स नहीं होते, तो कई बार वो अपने पीयर्स के अंदर ही उस चीज को डिलीवर करता है और जो उसके पीयर्स होते हैं वो एज अ स्टूडेंट एक्ट करते हैं। टीचिंग टाइम इज ब्रीफ अबाउट 5 to 10। यहाँ पर जो टीचिंग टाइम होता है आपका 5 से 10 मिनट का ही होता है। द टीचर फोकस मेनली ऑन द सेलेक्टेड स्किल्स व्हाइल टीचिंग। पर्पस क्या है, टू गिव द ट्रेनिंग टीचर्स अ रियल क्लासरूम लाइक एक्सपीरियंस बट इन सिंप्लीफाइड सेटिंग। इसका कह सकते हैं मोटिव क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है इस मेथड का, कि ट्रेनिंग टीचर्स को एक रियल क्लासरूम जैसा एक्सपीरियंस दिया जा सके जिसके थ्रू कि वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर सके, अपने आप में प्रैक्टिस कर सके। एग्जांपल में ले सकते हैं, डिलीवर अ लेसन प्लान ऑन एरिया ऑफ ट्रायंगल while consciously using clear examples, diagrams and examples। तो ये पार्ट होता है आपका R to teach का। यहाँ पर टीचर अपने जो भी ट्रेनिंग टीचर्स होते हैं, आपको याद रखना है कि यहाँ पर टीचर्स की बात नहीं हो रही है, इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर सिर्फ ट्रेनिंग टीचर्स की बात होती है जो कि आपकी प्रैक्टिस कर रहे हैं टीचिंग के, लाइक कि अगर आप बीएड कर रहे हैं, आप कोई भी टीचिंग कोर्स कर रहे हैं, वहां पर आपको ट्रेनिंग टीचर्स ही बोला जाता है। थर्ड वन इज ऑब्जर्व। आफ्टर टीचिंग द टीचर रिसीव फीडबैक। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, आपको फीडबैक वहां से मिलेगा फ्रॉम पीयर्स एंड द सुपरवाइजर मेंटर। आपके जो भी सीनियर होंगे, आपके सुपरवाइजर होंगे, आपके जो स्टूडेंट्स एक्ट कर रहे हैं, जो आपके पीयर्स हैं, वो आपको फीडबैक देंगे। इस सेशन को आप वीडियो रिकॉर्डेड भी कर सकते हैं टू अलाउ सेल्फ ऑब्जर्वेशन। पर्पस क्या होता है इसका, आपकी जो सॉर्ट होती है, स्ट्रेंथ हो गई, आपकी वीकनेस हो गई, आपकी स्पेसिफिक एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, इन सभी को आइडेंटिफाई करने के लिए आप इसको ऑब्जर्व करते हैं। एग्जाम्पल है, द सुपरवाइजर नोट्स गुड यूज ऑफ डायग्राम बट योर क्वेश्चनिंग वाज मोस्ट क्लोज्ड एंडेड। तो यहाँ पर क्या है, आपको क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा फोकस नहीं करने। ये टीचर का, सुपरवाइजर का नोट था कि आपने डायग्राम बहुत अच्छे यूज करे हैं, बट आपके जो भी क्वेश्चंस थे वो मोस्टली सारे के सारे क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन थे। और क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी होती है उसको कम कर देते हैं। नेक्स्ट R4 है डी प्लान। अब टीचर ने यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सुपरवाइजर ने उसको नोट्स दे दिए कि किस चीज में आप अच्छे थे, किस चीज में अच्छे नहीं थे, कहाँ आपको इंप्रूवमेंट करनी है। सो बेस्ड ऑन द फीडबैक द टीचर मॉडिफाइज द लेसन प्लान टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। पर्पस क्या है, टू इंटीग्रेट सजेशंस एंड रीडिजाइन द लेसन टू एड्रेस वीकनेस। अब वीकनेस क्या थी इसकी, वीकनेस थी क्लोज एंडेड क्वेश्चन सारे पूछे थे इसमें। इफ फीडबैक इंडिकेट्स क्वेश्चंस टेक्निक इज वीक द टीचर प्लान्स टू इंक्लूड मोर ओपन एंडेड एंड थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन इन द रिवाइज्ड लेसन। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका रीटीच। अब रीटीच के अंदर हम उस प्रोसेस को फिर से कंटिन्यू करेंगे, हम फिर से उस लेसन को डिलीवर करेंगे, रिवाइज्ड लेसन को स्टूडेंट के साथ। So the teacher delivers the revised lesson again to the same group or a new group of students. Now the teacher consciously applies the improvements suggested during feedback. Purpose क्या होता है, इसके अंदर पर्पस होता है to practice the skill again with improvement and see if the performance get better. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जो आपके ट्रेनिंग टीचर्स होते हैं, वो दोबारा से प्रैक्टिस करते हैं अपने इंप्रूवमेंट के साथ और देखते हैं कि क्या उनकी जो परफॉर्मेंस है पहले से बेटर हुई है या नहीं हुई है। एग्जांपल में, टीच द लेसन ऑन एरिया ऑफ ट्रायंगल अगेन बट दिस टाइम यूज मोर ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड बेटर विजुअल्स। एंड 6 है आपका रीऑब्जर्व। रीऑब्जर्व यहाँ पर आपके जो पीयर्स होते हैं, आपके जो मेंटर हैं, आपके सुपरवाइजर हैं, वो आपको दोबारा से रीऑब्जर्व करेंगे। The improved performance is observed again by peer and supervisor. More feedback is given and the teacher can self-assess whether the skill has improved or not. तो यहाँ पर आपके जो मेंटर होते हैं, जो सुपरवाइजर होते हैं, वो देखते हैं कि आपकी जो स्किल है वो इम्प्रूव हुई है या नहीं। पर्पस क्या होता है, टू मेजर ग्रोथ एंड डिसाइड वेदर अनदर साइकिल इज नीडेड फॉर मास्टरी। तो यहाँ पर देखा जाता है कि अब आपको उस स्किल्स के अंदर और रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिस की या नहीं। Example of feedback shows questioning techniques improved significantly. Students were not या students were more engaged. अब यहाँ पर क्या फीडबैक आया, पॉजिटिव फीडबैक आया है कि आपकी जो क्वेश्चनिंग टेक्निक थी वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई है
और स्टूडेंट्स की यहाँ पर इंगेजमेंट थी वो भी बढ़ गई है। तो मतलब यहाँ पर अब आपको इसमें बहुत ज्यादा और ग्रोथ की और प्रैक्टिस की नीड। तो ये थे आपकी 6 आवर्स माइक्रो टीचिंग। तो नेक्स्ट देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ टीचिंग। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है, फोकस ऑन वन स्किल। इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि माइक्रो टीचिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है। इसका बेनिफिट है कि आप एक स्किल के अंदर एक साथ मास्टरी अचीव करते हैं। फोकस ऑन वन स्किल कैसे करोगे, आप शॉर्ट लेसन प्लान बनाओगे, शॉर्ट लेसन प्लान, और डिलीवर भी किसे करोगे, एक शॉर्ट ग्रुप को। तो जब आपका टाइम छोटा रहेगा, छोटे ग्रुप को डिलीवर करनी है, तो कहीं ना कहीं आप एक ही स्किल के ऊपर फोकस कर रहे हो उसको वहां पर अचीव करने के लिए। दूसरा है इमीडिएट फीडबैक। आपको आपकी वीकनेस के बारे में, आपकी स्ट्रेंथ के बारे में, आप कहाँ आपको डेवलप करना है अपने आप को, उन चीजों के बारे में इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है, जिसके थ्रू कि आपकी जो वीकनेस होती है, जो भी आपको डेवलपमेंट करना होता है, वो सब तुरंत कर सकते हैं। तीसरा होता है रिड्यूस्ड स्टेज फियर। क्योंकि यहाँ पर आप जो प्रैक्टिस करते हैं स्मॉलर ग्रुप और शॉर्ट टाइम के लिए करते हैं, जो कि आपकी नर्वसनेस को रिड्यूस करता है और आपके कॉन्फिडेंस को गेन करने में आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट है इंप्रूव्ड सेल्फ अवेयर। क्योंकि अब आपके जो रिकॉर्डिंग सेशंस होते हैं, आप खुद इवेल्युएट कर सकते हो, और कहीं ना कहीं जब आप उन्हें खुद इवेल्युएट करोगे तो आपकी जो सेल्फ अवेयरनेस होती है आप उसे इंप्रूव कर पाओगे। क्योंकि अब वहां पर कोई और आपको गाइड नहीं करेगा, आप कमेंट पास नहीं करेगा, आपकी वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ आप खुद ही देखोगे उन वीडियोस के अंदर, आपके जो रिकॉर्डिंग सेशंस है। तो वहां पर आपकी सेल्फ अवेयरनेस वो और इंप्रूव हो पाएगी। लास्ट वन इज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। मूव फ्रॉम थ्योरी टू एक्चुअल प्रैक्टिस। क्योंकि इससे पहले विदाउट ट्रेनिंग सेशन आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, बट उसको किस तरह यूज करना है रियल लाइफ में स्टूडेंट्स के सामने, वो आप यहाँ पर सीखते हैं, माइक्रो टीचिंग के अंदर सीखते हैं। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स आपके माइक्रो टीचिंग। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव टीचिंग का क्या होता है, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म लर्निंग, नॉट जस्ट एग्जाम। तो टीचिंग के अंदर आप ये नहीं देखते कि सिर्फ एग्जाम्स क्वालिफाई करने हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो स्टूडेंट्स का टेस्ट है, जो उसका कह सकते हैं उसकी नॉलेज है, उसकी स्किल्स है, उसकी हैबिट्स है, उनको बिल्ड किया जा सके, उनको डेवलप किया जा सके, जिसके थ्रू कहीं ना कहीं उसको लॉन्ग टाइम लाइफ में उसका यूज कर सके, उसका बेनिफिट। So teaching is not just limited to helping students score well in tests. Its real purpose क्या है, is to build enduring knowledge, skill, values and habit. तो ये इसके मेन पर्पस होता है। Long term learning means student can apply what they learn beyond the classroom in real life. Teachers must encourage critical thinking, problem solving, एप्लीकेशन स्किल्स रेदर देन रोट मेमोराइजेशन। तो टीचिंग के अंदर कभी भी मेमोराइजेशन के ऊपर, कह सकते हैं रोट लिखने के ऊपर फोकस नहीं किया जाता। फोकस करते हैं किस तरह आपकी स्किल्स को डेवलप किया जा सके, जो कि आपकी रियल लाइफ में आपके काम आए। एग्जांपल ले सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ ओनली टीचिंग फॉर्मूलाज फॉर अ मैथ टेस्ट, अ टीचर कैन यूज रियल लाइफ एग्जांपल्स लाइक बजटिंग, कैलकुलेटिंग डिस्काउंट, मेजरिंग मटेरियल्स फॉर अ प्रोजेक्ट। This ensures student can use their skill in everyday life. यहाँ पर अगर कोई मैथ टीचर है तो वो सिर्फ आपके फॉर्मूले आपको नहीं रटवा रहा है, वो कोशिश करेगा कि उन फॉर्मूलाज को अपनी रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, उन स्किल्स का यूज कर। तो ये होता है पहला एग्जांपल, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म लर्निंग नॉट जस्ट एग्जाम। इनका मेन फोकस आपको रियल लाइफ में डेवलप करना होता है, आपको इंप्रूव करना होता है, आपको स्किल सेट प्रोवाइड करने होते हैं, ना कि सिर्फ एग्जाम्स के। Next one is prepare students for life in a knowledge-driven society. So today's world is a dynamic and technology-driven. The amount of information doubles rapidly, and many jobs that exist now will change or disappear. Therefore, students may be prepared to keep learning and adapting. तो हमारी जो भी एजुकेशन सिस्टम है, हमारी जो भी टीचिंग है, इसका मेन पर्पस होता है कि जैसे जैसे हमारी सोसाइटी बदल रही है, उसका नॉलेज का तरीका बदल रहा है, काम का तरीका बदल रहा है, तो किस तरह स्टूडेंट्स उन चीजों को इजीली लर्न कर सके, उनको अडॉप्ट कर सके। कि टाइम डे टू डे आपकी जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी आपका एनवायरनमेंट है, कंटिन्यू रैपिडली चेंज हो रहा है। सो गुड टीचिंग मस्ट कल्टीवेट अडेप्टेबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन। तो अच्छी टीचिंग हम किसको मानते चलते हैं, जो कि आपको अडेप्टेबिलिटी के बारे में सिखाए,
आपको क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में सिखाए, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स को आपको डेवलप करे, आपकी क्रिएटिविटी और कोलैबोरेशंस को आपको इम्प्रूव करे। इसमें आप एग्जांपल इसके लिए टीचर कैन असाइन ग्रुप प्रोजेक्ट, presentation, or real life tasks such as planning an event, budgeting for a school trip, creating a small community campaign. These tasks teach teamwork, planning, and application of classroom work. तो यहाँ पर मेन फोकस होता है कि किस तरह अपने स्टूडेंट्स को जो भी इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, अडेप्टिविटी हो रही है, उसके हिसाब से वो किस तरह अपने आप को अडॉप्ट कर देना उस नॉलेज, किस तरह उनकी क्रिटिकल थिंकिंग का यूज कर सके, साउंड डिसीजंस ले सके, इसलिए अपने आइडियाज को इसलिए एक्सप्रेस कर सके विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो किस तरह उसको एक साथ एज अ टीम वर्क करके उसको सॉल्व कर सके। तो ये होता है आपका सेकंड पर्पस। अब नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक, आउटकम बेस्ड एंड मेजरेबल। अब आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं स्पेसिफिक होने चाहिए, आउटकम बेस्ड होने चाहिए और मेजरेबल भी। अब स्पेसिफिक क्या, अब कोई आप लेसन डिलीवर कर रहे हैं, अगर आपने उसमें कह दिया स्टूडेंट्स को कि आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है, तो अंडरस्टैंडिंग किस चीज की करनी है उन्हें नहीं पता, लेकिन अगर आप उनसे बोलोगे कि डायग्राम ड्रॉ करो इस इमेज का, या फिर इसकी कैलकुलेशन आप करो, इसको डिजाइन करो, आप इसको कंपेयर करो किसी दूसरी इमेज के साथ, यहाँ पर आप उनको एक स्पेसिफिक टर्म का यूज कर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, जिसका यूज कर स्टूडेंट्स अपने उस काम को इजिली कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस नहीं दोगे, स्पेसिफिक कह सकते हैं एक टर्म यूज नहीं करोगे अपनी टीचिंग के अंदर, तब तक स्टूडेंट्स उस चीज के बारे में समझ नहीं पाए। तो यहाँ पर आपको जो भी लर्निंग प्रोसेस में आप जो भी वर्क दे रहे हैं, जिस तरह भी आप डिलीवर कर रहे हैं अपने काम को, वो चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए। जैसा कि स्पेसिफिक के अंदर यहाँ पर दे रखा है कि ऑब्जेक्टिव मस्ट क्लियरली स्टेट व्हाट द स्टूडेंट विल डू। स्टूडेंट्स को करना क्या है ये चीज क्लियर होनी चाहिए, उसको लिस्ट बनानी है, उसको एक्सप्लेन करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है, कैलकुलेट करना है, या फिर कोई डिजाइन प्रिपेयर कर उसको कंपेयर करना है। सबसे पहले आपका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। दूसरा है आउटकम बेस्ड। अब आपने जो भी काम स्टूडेंट्स को दे दिया, उससे एक्चुअल में आउटकम क्या आ रहा है, हमें वो काम देना है। आउटकम मैं उसको मैं 2 प्लांट्स दे दिए, 2 प्लांट्स। फर्स्ट प्लांट हो सकता है नीम एंड सेकंड में दे दूं उसको मैंगो। मैं इन दोनों के अंदर इन दोनों को कंपेयर करो आप कि इनके अंदर हमारे लिए बेनिफिशियल क्या है, इनके अंदर हमारी कह सकते हैं जंक प्रोटेक्शन की एबिलिटी है इन दोनों प्लांट्स के अंदर। तो कंपेयर करेगा और आउटकम क्या आएगा, अपन वो लर्निंग करेगा कि इन दोनों प्लांट्स के अंदर कौन सा ऐसा प्लांट्स है तो हमारे के लिए कह सकते हैं एज हमारे इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने में हमारी हेल्प करता है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा आउटकम क्या आना है उस एक्टिविटी से, उस टीचिंग प्रोसेस से। तीसरा है मेजरेबल। अब आपने जो भी काम करा है, जो भी टीचिंग प्रोसेस आपने करी है, जो भी आउटकम्स आए हैं, उनको आप इजिली मेजर कर सको, वो चीज होनी चाहिए यहाँ पर। एग्जाम्पल ऑफ अ वीक ऑब्जेक्टिव, तो स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड मैक्सिमम ऑफ टीचिंग वैल्यू एंड नॉट मेजरेबल। और अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्टिव की बात करूं, स्टूडेंट विल बी एबल टू लिस्ट एंड एक्सप्लेन 5 मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग विद एग्जांपल्स, स्पेसिफिक, मेजरेबल एंड आउटकम। यहाँ पर इन्होंने आपके जो मैक्सिमम होते हैं, जो कि आप कह सकते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, जो कि आपको किस तरह पढ़ाना है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं वीक ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर स्टूडेंट सिर्फ उसको समझ पाएगा कि मैक्सिमम ऑफ टीचिंग होता क्या है, लेकिन उसके एग्जाम्पल्स को समझ पाना, उसको डिफाइन करना, उसकी लिस्ट बना पाना, ये आपके इसका ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाए। तो ये था आपका थर्ड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक, आउटकम बेस्ड एंड मेजरेबल। नेक्स्ट आपका इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, व्हाट अ स्टूडेंट विल बी एबल टू डू, कि आपके स्टूडेंट्स की एबिलिटी क्या है, उसके हिसाब से आप अपने इंस्ट्रक्शंस को बिल्ड करोगे। यहाँ पर जो टीचर होता है वो बैकवर्ड्स प्लान का यूज करता है, मतलब सबसे पहले वो देखेगा उसे आउटकम क्या चाहिए, आउटकम के हिसाब से अपनी एक्टिविटीज को, अपने असेसमेंट को यहाँ पर वो प्रिपेयर करेगा, डिजाइन करेगा। क्योंकि जब आप आउटकम के हिसाब से अपनी टीचिंग एक्टिविटीज को, टीचिंग असेसमेंट को डेवलप कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से आप इजिली इवेल्युएट कर सकते हैं अपने टीचिंग एफिशिएंसी को, उसकी इफेक्टिवनेस। इसके अंदर आप एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर मैं वीक ऑब्जेक्टिव की बात करता हूं, तो आफ्टर द टीचिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस टॉपिक, स्टूडेंट होंगे वो सिर्फ आपके फोटोसिंथेसिस को अंडरस्टैंड कर पाए। लेकिन अगर आपका वहां पर ऑब्जेक्टिव स्ट्रांग है, तो टीचिंग के बाद स्टूडेंट्स इस कह सकते हैं उनकी जो एबिलिटी है उतनी शार्प हो जाएगी कि एबल टू ड्रॉ एंड लेबल द पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड एक्सप्लेन इट्स importance in 3-4 sentences. The objective is clear.
ड्रॉ एंड लेबल प्लस एक्सप्लेन। मेजरेबल क्या है, टीचर कैन चेक ड्राइंग एंड एक्सप्लेनेशन पार्ट। आउटकम क्या आएगा, नॉट जस्ट अंडरस्टैंड बट डू। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव वीक है तो वहां पर सिर्फ स्टूडेंट उस प्रोसेस को समझ पाएगा कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, लेकिन आपका जो ऑब्जेक्टिव था वहां पर स्ट्रांग होगा तो वहां पर स्टूडेंट इस कह सकते हैं उसकी एबिलिटी को आप इस तरह डेवलप करोगे कि आपके टॉपिक को एक्सप्लेन करने के बाद स्टूडेंट उस डायग्राम को ड्रॉ कर सकता है, उसको लेबल कर सकता है, उसको एक्सप्लेन भी कर सकता है कि फोटोसिंथेसिस किस तरह होता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो ये होता है आपका इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर टीचर आपके बैकवर्ड्स प्लान का यूज करता है। सबसे पहले वो आउटकम को डिसाइड करेगा कि जिसको उससे अचीव करना चाहता है, और उस आउटकम को डिसाइड करने के बाद वो अपनी टीचिंग एक्टिविटीज, अपने असेसमेंट को डेवलप करता है। सो व्हाई वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स मैटर। सो इट हेल्प्स टीचर्स क्लैरिफाई व्हाट एग्जैक्टली दे वांट स्टूडेंट्स टू लर्न। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हेल्प करता है कि एक्चुअल में टीचर स्टूडेंट्स को क्या सिखाना चाहता है, उसमें उसकी हेल्प करता है, जिसके थ्रू वो इसलिए अपने लेसन प्लान्स को, अपने इंस्ट्रक्शंस को डिजाइन कर सके। दे मेक लेसन प्लानिंग मोर पर्पसफुल। दे हेल्प स्टूडेंट्स नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम एंड दे मेक असेसमेंट फेयर एंड अलाइन विद टीचिंग। तो ये उनको कहीं ना कहीं एक फेयर असेसमेंट में हेल्प करता है। आपके कह सकते हैं स्टूडेंट्स आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस करते हैं उसमें आपको नोन में हेल्प करता है, आपको एक अच्छा लेसन प्लान बनाने में, और आपकी कह सकते हैं एग्जैक्टली स्टूडेंट्स को आप क्या लर्न कराना चाहते हैं, क्या उनको किस पार्ट में उनको डेवलप करना चाहते हैं, आप उसको मेजर कर सकते हैं, उसमें आपकी हेल्प करते हैं। तो अब बारी आती है आपके एमसीक्यू सेशन के आज के टॉपिक से रिलेटेड। आज के अंदर आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एंड माइक्रो टीचिंग के सारे एमसीक्यू इंक्लूडेड है। तो सबसे पहला एमसीक्यू है कि माइक्रो टीचिंग इज मेनली यूज्ड टू टीच फुल लेंथ सिलेबस। बिल्कुल नहीं, ये आपका गलत हो कि यहाँ पर हम शॉर्ट टॉपिक्स की बात करते हैं। ट्रेन टीचर्स इन वन स्किल एट अ टाइम। यस एग्जैक्टली यही आंसर है आपका। यहाँ पर आप टीचर्स को स्किल्स की लर्निंग के लिए यूज करते हैं और एक साथ टीचर सिर्फ एक स्किल्स को यहाँ पर एक्वायर करता है। सेकंड एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शोज द सीक्वेंस ऑफ 6 आवर्स। यहाँ पर आपको 6 आवर्स की जो सीक्वेंस है माइक्रो टीचिंग के उनको भी याद करना। सबसे पहला आपका प्लान होता है, फिर आपका टीच होता है, फिर ऑब्जर्व होता है, फिर से रीप्लान करते हैं आप, फिर से रीटीच करते हैं और फिर से आप री ऑब्जर्व करते हैं। तो ये आपको 6 स्टेप्स आपको आपकी याद होने चाहिए। आपको याद क्या करना है, प्लान, टीच, ऑब्जर्व। इन्हीं को फिर आप आगे जाके रिपीट कर लेते हैं पूरे के पूरे। तो सबसे पहले प्लान करते हैं, फिर आप टीच करते हैं, फिर आप उसको ऑब्जर्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच स्टेप ऑफ द 6 आवर्स डज द टीचर्स मॉडिफाई द लेसन प्लान बेस्ड ऑन फीडबैक। फीडबैक के बेस पर टीचर किस पार्ट में अपने लेसन प्लान को मॉडिफाई करता है? मॉडिफाई करता है रीप्लान के पार्ट में, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में आकर उसे उसका फीडबैक मिल जाता है अपने मेंटर से, सुपरवाइजर से, और उसके बाद वो अपने लेसन प्लान को फिर से मॉडिफाई करता है, रीप्लान करता है। नेक्स्ट द मेन पर्पस ऑफ रीटीच इन माइक्रो टीचिंग इज टू। रीटीच का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है टीच अ न्यू टॉपिक टू अ न्यू ग्रुप। बिल्कुल नहीं, क्योंकि रीटीच कर रहे हैं तो न्यू टॉपिक आप यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। अप्लाई द इम्प्रूवमेंट सजेस्टेड ड्यूरिंग फीडबैक। यस एग्जैक्टली यही आपका राइट ऑप्शन है, क्या कि आप अपने सजेशंस के बेस पर हम उसकी इंप्रूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ माइक्रो टीचिंग। टीचिंग टाइम 5 to 10 मिनट्स, या ये आपका फीचर है। स्मॉलर ग्रुप ऑफ 5-10 स्टूडेंट्स, यस। फोकस ऑन मल्टीपल टीचिंग, यस, ये आपका ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर आप सिंगल स्किल्स के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव शुड बी वैग्यू एंड जनरल, स्पेसिफिक, मेजरेबल एंड आउटकम बेस्ड, फोकस्ड ओनली एट टीचिंग प्रोसेस एंड अनरिलेटेड टू स्टूडेंट बिहेवियर। अब देखो इसमें अनरिलेटेड बिहेवियर कोई मतलब नहीं है, वैग्यू एंड जनरल कोई मतलब नहीं है, बचता कौन सा है आपका स्पेसिफिक एंड मेजरेबल एंड आउटकम बेस्ड, ये आपका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका एमसीक्यू 7 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्टिव। किनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्टिव का एग्जांपल है? स्टूडेंट विल मैक्सिमम ऑफ टीचिंग। बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वो मैक्सिमम ऑफ टीचिंग को समझ पा रहे हैं लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। स्टूडेंट विल बी एबल टू लिस्ट एंड एक्सप्लेन 5 मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग विद एग्जांपल्स। ये आपका राइट सॉल्यूशन है यहाँ पर।
नेक्स्ट है आइडिया ऑफ प्लान, टीच, ऑब्जर्व, रीप्लान, रीटीच, रीऑब्जर्व इन माइक्रो टीचिंग वाज ओरिजिनली डेवलप्ड एट, किसने इसको डेवलप किया था? आपकी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 1960s के नियर बाई इसको डेवलप किया था। एमसीक्यू 9 था आपका, द मेन ऑफ माइक्रो टीचिंग इज टू डेवलप स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम, टीचर्स स्किल, कॉम्पिटेंस एंड कॉन्फिडेंस, क्लासरूम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ओनली इवैल्यूएशन प्रोसीजर। तो आपकी जो भी माइक्रो टीचिंग है ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ये आपकी टीचर्स की स्किल्स को, उनके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए बनाई गई। तो इसका बी पार्ट आपका राइट ऑप्शन। तो ये आपके टॉपिक होते हैं माइक्रो टीचिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग और आपके एमसीक्यू पार्ट्स। आई होप आपको सारे पार्ट्स क्लियर होंगे। अगर आपको किसी पार्ट में कोई डाउट है, कोई इश्यू है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोर मैक्स।